प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही आज हम अपना एक पठित गद्यांश का अभ्यास कर रहे हैं। पठित गद्यांश जो आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिया जाएगा। तो आज हम एक पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे और जैसा कि आपको पता है पठित गद्यांश को भी हम कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर तभी हल करेंगे। और आज मैं एक आपके लिए पठित गद्यांश लेके आया हूँ जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक से है। तो पहले इसे नोट कर लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो पहला है हमारा, गद्यांश को लिखते हैं। रॉकेट हमारा गद्यांश शुरू होता है। सौरमंडल सारे सौरमंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक रॉकेट का ईंधन टैंक यही भर लेता हूँ। यहीं से भर लेता हूँ
क्या तुम्हारा मतलब है? क्या तुम्हारा मतलब? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? पानी नहीं चाहिए? टीना ने चौंक कर पूछा। टीना ने चौंक कर पूछा। टीना ने चौंक कर पूछा, नहीं। नहीं, साफ पानी से साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है। रॉकेट चलता है। जीतू ने बताया। जीतू ने बताया। रॉकेट वापस रॉकेट वापिस टीना की छत पर पहुंच गया था। टीना उतर आई और उदास थी। टीना उतर आई पर वह उदास थी। थी कि वह जीतू की मदद नहीं कर सकी। तो ये था हमारा गद्यांश। तो कम से कम हम इसे 2 बार तो अवश्य ही पढ़ेंगे। भले हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और हमने भले इसे पढ़ रखा, फिर भी हम इसे कम से कम 2 बार तो
ज़रूर पढ़ें। तो मैं इसको एक बार पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। सारे सौरमंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? टीना ने चौंक कर पूछा। नहीं, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, जीटो ने बताया। रॉकेट वापस टीना की छत पर पहुंच गया। टीना उतर आई, पर वो उदास थी कि वह जीटो की मदद नहीं कर सकती। तो बच्चों, ये हमारे पाठ से लिया गया है, आपको पता चल गया होगा। तो फिर भी इसे हम 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि जो उत्तर जो दिया जाएगा, उत्तर जो पूछा जाएगा, वो इसी जो 6-7 पंक्तियां हैं इनमें से ही पूछा जाएगा, पूरे पाठ में से नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए हमें हो सकता है कि ये पाठ पढ़े कुछ ज़्यादा दिन हो गए हों, आप कुछ चीज़ भूल गए हों, तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो भी कम से कम 2 बार। मैं फिर पढ़ देता हूँ एक बार। सौरमंडल में, सारे सौरमंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? टीना ने चौंक कर पूछा। नहीं, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, जीटो ने बताया। रॉकेट वापस टीना की छत पर पहुंच गया। टीना उतर आई, पर वह उदास थी कि वह जीटो की मदद नहीं कर सकी। तो ये था हमारा पठित गद्यांश, और अब हम चलेंगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है, इसे नोट करते हैं। प्रश्न 1, तो सौरमंडल में कौन सा ग्रह है? सौरमंडल में किस ग्रह पर पानी आसानी से मिलता है? आसानी से मिलता है। तो हमें उत्तर दिया ही है, पृथ्वी। केवल पृथ्वी नहीं लिखेंगे, हमें पूरे वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। तो लिखेंगे सौरमंडल, पूरा वाक्य होना चाहिए। सौरमंडल में पृथ्वी ग्रह पर ही सौरमंडल में पृथ्वी ग्रह पर ही पानी आसानी से मिलता है। पूर्णविराम। प्रश्न है दूसरा प्रश्न है, जीटो का रॉकेट
रॉकेट किस ईंधन से चलता था? किस ईंधन से, किस ईंधन से चलता था? चलता था। तो उत्तर लिखेंगे। हमने पढ़ा ही है कि सीटों का रॉकेट, सीटों का रॉकेट पानी से चलता था। एक और है हमारा जो तीसरा प्रश्न है, प्रश्न 3। ये भी पूछा जा सकता है कि ये गद्यांश कहाँ से लिया गया, किस पाठ से लिया गया। यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है। तो पाठ का नाम बताएंगे, पाठ संख्या नहीं बताएंगे। कुछ बच्चे पाठ का संख्या बताने लगते हैं। तो पाठ का नाम है पानी की खोज। यह गद्यांश हमारे पाठ पानी की खोज से लिया गया है, लिया गया है। अगला है, आपने इसे नोट कर लिया, मैं मिटा देता हूं। हमारा चौथा प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है, प्रश्न चौथा। तो चौथा प्रश्न के लिए लिखेंगे, उदास का शब्द उदास का विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखो। तो शब्द उदास का विलोम शब्द लिखो। तो उदास का विलोम शब्द होता है खुश। एक शब्द में लिख सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं, विलोम पूछा है। ये हमारा, उसको भी मिटा दिया हमने। तो बच्चों, इसी तरह हम अपने जो पठित गद्यांश है उसका अभ्यास करते रहे। तो जितने भी हमारे पठित गद्यांश होंगे वो पाठ्य पुस्तक से आएंगे। पाठ 1 से लेकर 7 तक हमने कर रखे हैं और हम मान के चलेंगे कि आपने सातों पाठों को पढ़ रखा है और ये आपके लिए पठित है। तो आपको पठित गद्यांश जो आएगा इन्हीं पहले 7 पाठ में से आएगा। इसे फिर भी 2 बार पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर
आप फिर आसानी से दे सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही।